कॉलेजियम सिस्टम, इसी सिस्टम के थ्रू हायर कोर्ट्स में जजेस के अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र किए जाते हैं। पर इसी सिस्टम के कारण सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट कई सालों से होते आ रहे हैं। इसी के साथ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि 2014 में 99th अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था, जिसे 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था। तो क्वेश्चन क्या है कि जब कॉलेजियम सिस्टम 1993 में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू लाया गया था और एनजैक जो कि 2014 में इंसर्ट किया गया था, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ओरिजिनली इनटू फोर्स में 26 जनवरी 1950 से आया था, तो 1993 से पहले जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए क्या सिस्टम था। तो हम इस वीडियो में क्या क्या एड्रेस करेंगे। फर्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एनफोर्समेंट में 1950 से आया था, तब ओरिजिनली किस सिस्टम को जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए प्रोवाइड किया गया था। एंड सेकेंड, कॉलेजियम सिस्टम जो कि 1993 में आया था, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ और कॉलेजियम सिस्टम किस तरह से कंसिस्ट होता है। थर्ड, एनजैक जो कि 2014 में लाया गया था, पर इसे स्ट्रक डाउन क्यों किया गया। एंड फोर्थ, जजेस के अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र के लिए प्रेजेंट सिनेरियो क्या है और ये सिस्टम ऑब्जेक्शनल क्यों है। ओरिजिनली 1950 से 1993 तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कंसल्टेशन के साथ ही कर सकते थे, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कंसल्टेशन लेना कोई डिस्क्रिशनरी नहीं बल्कि मैंडेटरी था। पर क्या तब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कंसल्टेशन को रिफ्यूज़ कर सकती थी। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, जिसे फर्स्ट जज केस भी बोला जाता है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड सीजीआई के रिकमेंडेशन और कंसल्टेशन को सफिशिएंट रीज़न पर ही रिफ्यूज़ किया जा सकता है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे सेकेंड जज केस बोला जाता है, इस केस में फर्स्ट जज केस को ओवररूल कर दिया गया, और इसी केस में कॉलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट करती है और साथ में हेल्ड ऑन करती है कि प्रेसिडेंट एंड सीजीआई के ओपिनियन में अगर डिफरेंस आता है तो सीजीआई के रिकमेंडेशन को ही प्राइमरी कंसर्न दिया जाएगा। और साथ में इसी केस में कॉलेजियम सिस्टम के प्रोसीजर को भी प्रेस्क्राइब किया गया कि हायर कोर्ट्स में जजेस के अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र करने के लिए प्रेसिडेंट को सीजीआई की कंसल्टेशन लेना जरूरी है, और सीजीआई को अपनी कंसल्टेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस की कंसल्टेशन लेना भी जरूरी है। पर 1999 में री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस, जिसे थर्ड जज केस बोला जाता है, इस केस में कॉलेजियम सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया गया। तो चलिए जानते हैं किस तरह से मॉडिफाइड किया गया। कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए सीजीआई को सुप्रीम कोर्ट के अदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस की कंसल्टेशन लेनी होगी। नेक्स्ट, हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए सीजीआई को सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस की कंसल्टेशन के साथ साथ जिस स्टेट में अपॉइंटमेंट करना है उस स्टेट के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस एंड गवर्नर की कंसल्टेशन भी लेनी होगी। नेक्स्ट, हाई कोर्ट जजेस को अगर एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है तो सीजीआई को सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस की कंसल्टेशन के साथ जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करना है एंड जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है, दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी कंसल्टेशन लेनी होगी। पर अगर सीजीआई बिना कंसल्टेशन के कोई रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, तो ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं हो सकती। 2014 में 99th अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 124A, B एंड C को इंसर्ट किया गया, जो कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को सेटअप करने की रिगार्डिंग था। तो इसे सेटअप किस तरह से किया गया, इस भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस एंड लॉ मिनिस्टर एंड अदर 2 पर्सनैलिटीज़ को मिला के एनजैक को बनाया गया, सेटअप किया गया। पर 2016 में 4th जज केस, मतलब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में चैलेंज किया जाता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने एनजैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए स्ट्रक डाउन कर दिया गया, क्योंकि ये एक जुडिशियल सेपरेशन का वायलेशन कर रहा था।
प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही किया जाता है, जिसे थर्ड जज केस में सेटअप किया गया था। पर ये सिस्टम इतना ऑब्जेक्शनेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जजेस की अकाउंटेबिलिटी को एक्सेस करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम के बीच में किसी भी जजेस के अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र करने के लिए क्या डिस्कशन हुआ, ये पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए ओपन नहीं है, ये एक नॉन ट्रांसपेरेंट है। साथ में जुडिशल रिव्यू भी बहुत लिमिटेड है, क्योंकि जुडिशल रिव्यू सिर्फ और सिर्फ सीजेआई की कंसल्टेशन तक ही लिमिटेड है कि सीजेआई ने अदर कॉलेजियम मेंबर्स के साथ कंसल्टेशन किया या फिर नहीं। आप कॉलेजियम सिस्टम में क्या रिफॉर्म्स लाना पसंद करोगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।